तो हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो बताइए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हुए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, यदि आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे हो तो आप जाइए अपने प्लेलिस्ट में और सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देख लीजिए। चलिए टाइम को न व्यर्थ करते हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए अभी आपका पूछा हुआ आरपीएफ कांस्टेबल कब पूछा हुआ, 2019 में पूछा हुआ है। अगर की बात करता कह रहा है कि कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होता है। पहले नंबर बात करते थे कोई भी अपने आप में कितना होता है, तो कोई भी अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। 100% हुआ तो अगर 10% की हानि हो गया तो कहीं ना कहीं कितना बन गया, 10% की जब लेस कर दिए तो कहीं ना कहीं कितना बन गया, 90 बन गया। यही 90% का वैल्यू दिया हुआ है रुपया में, तो कितना दिया हुआ है, 117 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 117 रुपया दिया हुआ है। अगर कि हम 9 से काटते हैं, कितना से काटते हैं, 9 से, तो 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। और इसको 9 से काटेंगे तो 9 का 9, अभी भी 2 बचा हुआ है, 9 या 27, यानी कि 13 रुपए की बात करेगा। अब हमें लाना है क्या करें, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो 100 की बात करें तो इधर भी 10 से गुना कर देंगे, अब इधर भी 10 से गुना कर देंगे। 10 से जैसे ही गुना करेंगे तो 10 दिए कितना हो जाएगा, 100, और 13 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 रुपया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी की बात किया हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आगे की ओर बात करते हैं तो कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को अंकित क्रय मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उससे वस्तु की बिक्री 1840 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य। लाभ हुआ कितना, तो लाभ हुआ आपका 23% का। 23% में कितना मिल गया भाई, 1840। जब 23 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो 23 से काटते हैं तो 8 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 80। जब हम 100% की बात करेंगे तो 100% करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8000। कितना बन जाएगा, 8000 बन जाएगा। अब खेला इसी पर खेला गया, कह रहा मार्केट प्राइस के बाद निकालना है। अगर के बात हैं 8000 है, सबसे पहले उससे क्या हो गया, तो उससे कह रहा है कि 23% का लाभ हुआ। 23% के लाभ हुआ तो हम कह सकते हैं कि 123 बटा में 100। फिर कह रहा है ना कि 18% की छूट दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है सीपी, तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले 100 लिखते हैं ऊपर, और छूट कितना दिएगा, 18, तो कितना बचेगा, 82 बचेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, कट का। अब जैसी अगर की बात करते हैं, देखते हैं क्या 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा। 2 से कटते हैं तो 2 से कटेंगे तो 41 बार में, और 2 से कटेंगे तो इधर कट जाएगा 4000 बार में। जैसे 41 से कटेंगे तो कितने बार में, 41 से कटेंगे तो 3 बार में, और 4 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000 रुपया। ये तुम्हारा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 12000 की बात करते हैं तो 12000 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो भैया देखते हैं हम लोग नए क्वेश्चन से मुलाकात हो गया। कह रहा है, देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा और एकदम बेहतरीन तरीका से होता है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिनों में करता है। कार्तिक है और कौन है, स्नेहा है। बात करते हैं किसका, कार्तिक और स्नेहा का। कार्तिक और स्नेहा जो किसी काम को खत्म करता है 25 दिनों में। ठीक उसी प्रकार से स्नेहा प्लस किस कौन दिया हुआ है, स्नेहा और माधुरी है, एक कितने दिनों में खत्म करते हैं, एक खत्म करते हैं 20 दिनों में। उसी प्रकार से आगे की बात करते हैं तो माधुरी है और फिर से कार्तिक है, उसी काम को कई दिनों में करता है, इसी काम को करता है 15 दिनों में। कितना दिनों में, 15 दिनों में। जब इसका आप एलसीएम निकालते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम तो 25, 20 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 300 आता है। 25 से करते हैं तो 12 बार में, 20 से करते हैं तो 15 बार में, हाँ 20 से करते हैं तो कितने बार में, 15 बार में, और 15 से करते हैं तो कितने बार में, 20 बार में आता है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्नेहा कार्तिक, कार्तिक का माधुरी, माधुरी 2 बार आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरा 2 तो कॉमन हो जाएगा। कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी की बात करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 20 और 15, 35 और 12 करेंगे तो 47 आ जाएगा। जब तीनों की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो कार्तिक, स्नेहा और एम की बात करते हैं तो 47 बटा में 2 आ गया। कितना आ गया, 47 बटा में 2 आ गया। अब बात करते हैं तीनों की मिलकर पूछा आपसे डे की बात होता है तो कुल वर्क, यानी कुल वर्क बोले तो 300। एफिशिएंसी की बात करते हैं 47 बटा में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे आप बात करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 600 और 5 में 47 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं
40 47 बटा में 600 होगा। अगर 10 बार में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कितना होता है 470। फिर से अगर 40 से 20 से यानी 3 बार 13 बार में, यानी कहा है कि निकटतम की बात किया होगा, तो निकटतम आपका कहीं ना कहीं कितना आ गया 13 आ गया। कितना आ गया 13 आ गया। यानी कह सकते हैं कि 13 दिन जो होगा आपका क्या में आएगा, लगभग में आएगा। क्या में आएगा, लगभग में आएगा। अब आपसे लगभग की बात ही किया है। आगे की जैसे ही बढ़ते हैं, देख मेरे भाई आगे की बात करता है तो कह रहे कि एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो कॉलेज 4.5 मिनट क्या करता है, देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो यानी कि 4.5 मिनट पहले पहुंचता है। देख मेरे भाई 15 से गया तो लेट पहुंचा, 20 से गया तो पहले पहुंच गया। इस कंडीशन की बात करता है, लेट और देरी की बात करता है, जो मेरा टाइम दिया हुआ रहता है उसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। पहले नंबर बात कर समझना, पहले गया मान लेते हैं कोई एक लड़का है, यानी कि एक व्यक्ति साइकिल से गया 15, फिर इसके बाद उधर से क्या बोला 15 पहुंचता है। यदि वह 20 की स्पीड से जाता है, मतलब दूसरे दिन की बात करता है तो 20 से गया, इस कंडीशन में 15 20 कैल्सियम रहते हैं तो 60। 15 से कितने बार में, 4 बार में, और 20 से कितने बार में, 3। ये दोनों का जब डिफरेंट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, डिफरेंट की बात करते हैं। डिफरेंट आया 1 यूनिट, वही 1 यूनिट की बात किया हुआ है, 1 यूनिट की डिफरेंट की बात करता है तो कितना 4.5 मिनट का लेट और 4.5 मिनट का क्या होता है, फास्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। टोटल कितना हो गया 9 मिनट की बात किया हुआ है। बट इस किस में है, तो घंटा में, तो इसको मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 9 बटा में कितना 60 हो जाएगा। 9 बटा में 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 60 यूनिट की बात कर रहा है, जब 60 यूनिट निकालना हो तो 9 बटा में 60 इंटू में 60 कैलकुलेशन करेंगे तो 60 से 60 खत्म, आपके पास कितना बचा 9। यानी कि जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। भाई मेरे अगर की चाल की बात करते हैं तो चाल होता है क्या चीज, तो चाल होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 400, समय कितना है 5, जब कैलकुलेशन करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर की बात करता है, 8 किलोमीटर पर आवर की बात करता है। सही है। अब बताइए, और 8 करें 80 किलोमीटर पर आवर की बात करता है। सबसे पहले उसने 85 किलोमीटर की गति से और फिर कितना गया, यानी कि बात करते हैं 85 और फिर गया 55, इसका एवरेज आ गया 80। यहाँ पे हम लगाते हैं एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। अब 80 में से जब 55 घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है 25, और 85 में से 80 घटाएंगे तो 5। अगर कि जब इसको कल और छोटा रेशियो कम से कम छोटा से छोटा रूप को, यानी कि जितना ना तोड़ सकते हैं, जब इसका करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि इधर हो जाएगा 5, अब इधर हो जाएगा 1। ठीक है। अगर कुल टाइम की बात करते हैं तो 5 इधर से अब 1 इधर से कितना हो गया 6 यूनिट की बात हो गया। जब 6 यूनिट को कन्वर्ट कर दिया 5 घंटा में तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 घंटा बट्टा में 6 की बात किया हुआ है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या होगा, कह रहे उसने अधिक गति, अधिक गति यानी कि 85 की बात किया तो 85 किसका है 5 की बात किया। देखिए 5 का आपका पूछ लिया, 5 यूनिट की बात कर लिया। जैसे 5 बटा में 6 गुने में 5 करते हैं तो 50 कितना होता है 25, और 25 बटा में 6। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 6 से करेंगे तो 6 चौके 24 यानी कि 4 घंटा, और 1 बटा में 6 घंटा में फिर से आ जाएगा। 1 बटा में 6 की बात करते थे 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा सब जगह है। 1 बटा 6 कहने का मतलब होता है 1 घंटा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से करेंगे 60 को तो कितने बार में 10 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 घंटा 10 मिनट की बात कर रहा है। 4 घंटा 10 मिनट की बात कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं देखिए क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार, अगर कोई ऐसे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, जब समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इसका जो आधार है ना ऊंचाई का तिगुना है, ऊंचाई का तिगुना। मान लेते हैं ऊंचाई x है और यहाँ पे कर देते हैं 3x की बात कर लेते हैं। भले मेरा फिगर उल्टा हो गया है बट मानना वही है, मान के चलना है। अब बात करते हैं यदि इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई यानी कि चौड़ाई की बात हो जाता है। तो 3x इंटू एक्स की बात करेंगे और दिया कितना है 1083, यहाँ पे करेंगे तो 3x का स्क्वायर और 1083 हो जाएगा। जैसे हम 3 से कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 त्रिके 9, 3 त्रिके
9, इधर कितना बचा, 1 बना, 3 छक 18, 61 बचा। 61 का अगर के वर्गमूल करेंगे तो किसका बनता है, 19 का बनता है। आपसे पूछा है तो आधार ऊंचाई की बात करते हैं, x का वैल्यू 19 तो 19 दिया 57, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, 57 19 की बात करते तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सही है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से और अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब बात करें कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना मीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात किया तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 56 और 32 मीटर क्यूब दिया हुआ है। यानी कि बेलनाकार बेलन का अगर क्या आयतन की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में h, 56 और 32 कर। इसके आधार का व्यास यानी कि d बराबर दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। तो व्यास के त्रिज्या में कन्वर्ट करता है तो आधा हो जाता है, यानी कि 4 मीटर। यानी कि पाई का मान भी दिया हुआ है 22/7, आर का मान भी आ गया 4 और एच के मान आपसे क्या किया है, पूछा है। अब बात करते हैं, जैसे हम अगर की बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो 4 से कैलकुलेशन करेंगे, 4 का 4, 4 चौका 16। अब देखो 4 8 32, डबल न कट जाते हैं, यहाँ पे 0 बैठा देंगे। सही है, फिर से काटेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 5 20 और 4 दुना के 8 की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ध्यान से, अब आपका आ गया कितना, 22/7 इंटू में h बराबर में 352। जैसे हम 11 से काटेंगे तो 11 दुना के 22, 11 तिया 33, अब 11 दुना के 22, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 16 बार में। और एच की निकालेंगे तो 16 गुने 7 करते हैं तो 6 से 42 और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। एच की बात करते हैं तो 112 मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहे कि 5 है, 18 है, 39 है, 68 है, 105 है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया कितना है, 5 है, 18 है, इसके बाद 39 है, 68 है और 105 है, और आपसे वाट पूछ लिया है। जब इसका डिफरेंट निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 13। इसका डिफरेंट निकालते हैं तो कितना मिलेगा, तो कह सकते हैं 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। जब इसका डिफरेंट निकालते हैं, 18 में से 9 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2। जब इसका डिफरेंट निकालते हैं, 15 में से 8 गया तो 7 और 9 में से 6 गया तो 3। और जब इसका डिफरेंट निकालते हैं तो हमें पता ही नहीं है। अभी भी हमें देख रहे हैं कि कोई सीरीज की समझ में नहीं आ रहा है। जब इसका करते हैं तो यहाँ डिफरेंट मिलता है 8, यहाँ भी करते हैं तो 8, यहाँ भी करते हैं तो 8, आगे भी आएगा तो 8। जब 37 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा मेरा 45। अब 105 में जब 45 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, आ जाएगा मेरा कितना, आ जाएगा आपका 150। कितना आ जाएगा, 150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह तरीका भी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 182 है और उनका महत्तम समापवर्त 13 है। एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या, देखिए इस तरीका का क्या होता है, डायरेक्ट रूल याद रखिएगा कि इसका होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर पहली संख्या की बात करते हैं तो 13 है, मान लेते हैं दूसरी संख्या y है, कह रहा है कि एगो की 182 है और कितना दिया हुआ है 13। क्या 13 से 13 कटेगा, यानी कह सकते हैं कि सर y बराबर आ जाएगा मेरा कितना, 182 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में अच्छा ही आया होगा। आगे क्यों बढ़ते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज आ गया, एक सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा याद रखिएगा बोर्ड मास नियम को। अगर कि बोर्ड मास नियम आपके माइंड में है, बोर्ड मास नियम, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा, इसके बाद कर्ली, इसके बाद क्या चीज, बड़ा वाला। अगर कि छोटा सा भी पहले किसी का काम होता है तो रेकरिंग का काम होता है। जब रेकरिंग होता है तो ओ मतलब होता है ऑफ मतलब का, और का मतलब गुना, कभी कभी का लिखता है। अब देखिए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुना। एडिशन का मतलब क्या होता है, तो जोड़। और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका होता है घटा। क्या होता है, घटा होता है। देखते हैं पहले नंबर छोटा ब्रैकेट की बात करते हैं। 16 में से अगर के 4 गया तो कहीं नहीं, आपका कितना बचा, तो 12 बचा, यानी कि 79 माइनस का 23 माइनस का इधर से 84 डिवाइडेड 7, इधर अगर की बात करते हैं 12 डिवाइडेड 4 है। अगर इधर की बात करते हैं तो 12 7 84 और 4 3 12। फिर देखिए 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9। अगर के 23 में से 9 जाता है, देखते हैं ध्यान से, 23 में से अगर 9 जाता है
हम कह सकते हैं कि बचेगा 14। 14 26 और 3 30। अगर 79 में से 14 जाता है तो 9 में से 4 गया तो 5 और 7 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया तो 6। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। सही है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब बात करते हैं 11, कह रहे हैं कि विशिष्ट राशि को 6 और रेशियो 5 के रेशियो में बांटा गया। 6 और 5 की बात करें दो भागों में, कह रहे यदि पहला भाग 84 है, पहला भाग 84 है, तो आपसे कह रहा है कि संपूर्ण की बात किया हुआ है। जब 6 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 6 यूनिट की बात किया 84, आपसे 11 यूनिट की बात किया। अगर इसमें करेंगे तो कितना से करेंगे, तो 14 के टेबल को अगर 14 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 में कितना से गुणा कर दिया 14 से। उसी प्रकार से कुल की बात किया हुआ है, तो 6 5 11, 11 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 14 का कितना हो जाएगा 14। फिर 14 का 14 भी कितना हो जाएगा 15, यानी कि 154 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, उम्मीद करते हैं ये भी एकदम आराम से समझ में आया ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो कह रहा है ना, कह रहा है कि कुछ लड़के ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपया दान किया। भाई मेरा दान कितना किया, 400 रुपया दान किया है। सही बात है। जैसे अभी हम लोग क्या हुआ था, कोरोना काल के लिए, कोरोना के सहायता के लिए एक पीएम केयर्स फंड यानी कि हमारे मोदी जी लॉन्च किए थे, जिसमें सभी लोगों ने क्या किया था, उस फंड में दान दे रहे थे। उसी प्रकार से कह रहा है कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए थे। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने के कुल लड़के थे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले बात किया रुपया में, यहाँ दिया क्या चीज में, पैसा में। निकाल सकते हैं कि 1 रुपया में 25 पैसा का वो सिक्का होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 400 की बात किया है, हम कह सकते हैं कि सर 400 गुने 4 करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 1600। और जब 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40। यानी हम कह सकते हैं उस समय कुल लड़कों की संख्या कितना होगा, तो कुल लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल लड़कों की संख्या हो जाएगा 40। सही है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं आगे की ओर का, देखिएगा ध्यान से। जैसे कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 और 4 दिया हुआ है, अनुपात है। यदि इनके संख्याओं के वर्गों का योग किया जाता है, अगर के बात करते हैं इसका वर्ग करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9 और 4 का करेंगे तो 16 करते हैं। जब इसका हम ऐड की बात करते हैं 16 4 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। 29 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा कितना 116 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है। अब आप ही बताइए तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बड़ी संख्या की बात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना है 4 की वैल्यू पूछा है, यानी कि 29 का वैल्यू 116, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 116 बट्टा में 29 और गुना में कर देंगे 4। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 29 से तो कहीं ना कहीं 4 बार में कट जाएगा। क्या बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। और 4 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, करें कि तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 4 चौका 16 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, करेंगे 3 प्राकृतिक संख्या 2 3 4 है, 2 3 4 है, 2 का स्क्वायर 4। कह रहा है यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग किया जाए, अगर वर्गों का योग किया जाए तो देखते हैं 16 4 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। 29 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 4 बार में कटेगा। हमें से पूछा किसका, देखिए कितना हो रहा है 16 हो रहा है। बट हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या पे गलती कर दिया है, यहाँ पे मेरा रेशियो दिया हुआ है, संख्या तो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको संख्या में लाते हैं। अगर के संख्या में लाएंगे, देख मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, शॉर्टकट गलत हुआ है कि 2 3 4 हुआ है। इस संख्या को हम कहेंगे तो 2x कह सकते हैं, 3x कह सकते हैं और कह सकते हैं 4x कह सकते हैं। जब स्क्वायर करने की बात करते हैं तो 2x का स्क्वायर, देखना ध्यान से, सॉरी 2x की स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस हम कह सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, जो इसका योग दिया हुआ है 116 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है। अगर करेंगे तो 2 का तो 4x का स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 3 तरीके 9x का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 4 चौका 16x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 116। जब सभी को ऐड करेंगे तो 16 4 20 और 9 कितना हो जाएगा 29x के स्क्वायर 116 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो 116 अपॉन में 29 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हम एक्स की बात करेंगे तो √4, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। सबसे बड़ी संख्या की बात किया तो सब बड़ी संख्या कितना है 4, तो 4 गुना की बात करते हैं, सबसे
सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 गुने 1 से, यानी कि 4 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आगे की ओर बात करते हैं। जैसी बात करेंगे ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, देखना ध्यान से, ए और बी की बात किया हुआ है, देखना ध्यान से, ए और बी की बात किया, ए अनुपात बी की बात किया हुआ है, जो दिया हुआ है कहीं ना कहीं कितना है 4 और 5 दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं ना कि बी का सी से अनुपात, यानी कि बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, अगर कि इसका दोनों का दिया बी और सी की बात किया हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ए और बी यानी कि दिया हुआ है, सी की जगह पे तो मेरा खाली हो गया। उसी प्रकार से बी और सी की बात किया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 खाली तो 2 भर देंगे। हम करते हैं 5 3 15, 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8। तो कह रहा है यदि 8000, यदि ए 8000 के बराबर है, यानी कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी 8 का दे दिया, 8000 दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं कितना से गुना कर दिया, हम कह सकते हैं कि सर 1000 से गुना कर दिया, 800 दिया, सॉरी कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, तो 800 दिया हुआ है तो कह सकते हैं कितना से गुना किया, तो 100 से गुना किया, कितना से किया 100 से किया। जब इसमें 100 से गुना किया है, करेक्ट सी कितने बराबर होगा, तो 15 में 100 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1500। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। जैसे हम बात करते हैं इसमें देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर किसका बात करते हैं, इस एक मिश्रण में 2 द्रव का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है, इन 2 मिश्रणों का इस अनुपात मिलाया जाना चाहिए कि 7:3 हो जाए। सही है, इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, 3:5 है तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अगला की बात किया 6, इसको भी एलिगेशन मेथड से बात कर लेते हैं। 6 और 1 के दिया हुआ है तो कहीं नहीं कह सकते 6/7 हो जाएगा। अगला की बात करते हैं तो 7 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका एलिगेशन क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे घटाने की बात यह आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि घटाना किस में से, हमेशा बड़ी में से छोटी को घटा देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 7/10 में से 6/7 को घटाइए। इधर की बात करते हैं तो 3/8 में से 7/10 को घटाना है। सही है, बीच में लगा दीजिए रेशियो, बीच में लगा दीजिए रेशियो। जैसे रेशियो की अगर की बात करते हैं, जैसे अगर के रेशियो की बात करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, 7 और 10 कैल्शियम की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 और 10 की बात करते हैं 70, 10 से करेंगे तो 7 बार में तो यानी कि 7 7 49, 7 से करेंगे तो 10 बार में यानी कि 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सही है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर की बात करते हैं तो 8 और 10 के एलसीएम की बात करते हैं तो 80 आ जाएगा। अगर 8 से करें तो 10 बार में यानी कि 10 30 और 10 से करेंगे तो 8 बार में 8 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। सही है, अब देखते हैं क्या 1 0 से 1 0 तो यहाँ पे कट ही जाएगा, कट ही गया। अब अगर के आगे की ओर बात करते हैं, 49 में से अगर कि 60 यानी 60 में से 49 घटाते तो कहीं ना कहीं मेरा बचेगा माइनस के 11/7। इधर आपका बचेगा 56 यानी कि 26 माइनस का 26/8। कैलकुलेशन को माइनस माइनस को खत्म कर देंगे, 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अगर की बात करते हैं कहीं ना कहीं, अगर की बात करते हैं 26 है, 26 को 7 से करते हैं तो 7 6 कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42। फिर करते हैं तो कितना बचा 7 दूना 14 4 कितना हो जाएगा 18। अगर के 2 से कटेंगे तो 44 बार में और 2 से कटेंगे तो 9 यानी कि 91 बार में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 44:91। सही है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन की कीमत है 6250। कितना है 6250। जैसी 6250 है तो कह रहा है कि पहले 10% की छूट दिया, 10% की छूट दे दिया तो यानी कि 90 में कितना हो जाएगा 100। सही है, फिर कह रहा है ना कि 20% की बात किया, फिर कह रहा है कि 30% की बात किया, 20 भी कर दिया और फिर कह रहा है 30 भी कर दिया। सही है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। जैसे अगर की बात करते हैं 0 हटाने का तो 2 0 हटाते हैं, फिर से 2 0 हटाने की बात करते हैं 2 0 हटा देते हैं। अगर के 25 से करते हैं तो 25 से करेंगे तो 4 बार में, 25 से करेंगे तो इसको काटेंगे तो 25 बार में ही काटेंगे। फिर अगर के 2 से करते हैं तो कै बार में काटेंगे 2 बार में काट देंगे। अब अगर की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर की बात करते हैं तभी मेरे पास कितना है 25 9 या कितना हो जाएगा 27। तो 25 गुने हम कितना करेंगे 27 करेंगे। कितना करेंगे 27 करेंगे। जैसे 25 गुने 27 करेंगे तो अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है, बट्टा में 2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, बट्टा में 2 बचा हुआ है। अब आपसे कह रहा है
वर्षों के बाद मशीन की कितनी कीमत रह जाएगी। जैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन कर लीजिए। यानी कि 25 गुना 25 करेंगे तो 650, 650 और 25 दूना 50 यानी कहीं ना कहीं हो जाएगा 700 हो जाएगा। मेरा कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। 700 के जैसे हम क्या करते हैं, देखिएगा 25 गुना 25 करेंगे तो यानी कि 625 और कितने के कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए ना अच्छा से कितना आ जाता है। 7 पंजे 35, देखते हैं एक बार फिर से 6250 है, 90 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर अगर के 30 आ गया। अगर की बात करते हैं डबल जीरो तो काट दिए, सही है, डबल जीरो तो हम काट दिए। जैसे ही डबल जीरो काटे फिर से डबल जीरो है तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। अभी भी मेरे पास 100 बचा हुआ है। 100 को हम क्या किए 25 से काटे, 25 से अगर के 25 गुने 25 करते हैं तो 625 सही है, 25 से करते हैं तो 4 बार, ये भी सही है। अब मेरे पास 4 है, फिर 2 से कटे 4 को तो कितने बार में 2 बार में कटे। अगर के यहाँ पे अब मेरे पास कितना हो गया तो 25 है, कितना आ गया 25 है। 25 गुने अगर की बात करते हैं 9 या 27 का, और अपाउंड में कितना दिया हुआ है, अपाउंड में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब जैसे इसके बात करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं, हम कह सकते हैं कि सर जैसे इसका बात कीजिएगा 25 से कीजिएगा तो 25 बार में 625, अगर के 27 गुने 25 करते हैं, देखते हैं ध्यान से, 7 पंजे हो जाएगा 35। देखिए अब अगर के मारते हैं 25 गुने अगर करते हैं तो 7 पंजे 35 डेसिमल में आ जाएगा, जो कि मेरा डेसिमल में है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, हम लोग यहीं पे गलत कर दिए कि फर्स्ट वाला में 10% तो कम कर दिया, तो 90 बटा में 10 100 तो लिख दिया। सेकंड में क्या हुआ कि 20% कम करने के लिए हम लोग डायरेक्ट 20 बटा में 100 कर दिए, जो कि 20 कम किया तो कितना होगा, वो आपको कहीं ना कहीं 80 ना होता है, कितना होता है 80 की बात करता है। देखते हैं ध्यान से, फिर से बना लेते हैं इसको आराम से। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि 6250 दिया हुआ है, पहले 10%, 90 बटा में 100 हो जाएगा, फिर 20% यानी कि 80 बटा में 100 हो जाएगा, और फिर 30% यानी कि 70 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से तो 1 जीरो 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो की बात करते हैं 1 जीरो 2 जीरो खत्म। अब देखते हैं ध्यान से, 25 से करते हैं तो 25 से कई बार में करता है, तो 25 से करते हैं तो 25 गुना 25 यानी कि 625, फिर 25 चौका क्या हो जाएगा 100, और 4 से करेंगे तो 4 दूना की कितना हो जाएगा 8। 25 नवा कितना होता है, तो 25 नवा होता है 225। ठीक है, इनटू में आप कितना आपके पास है, 7 गुना के 14 है, 14 गुने 225 करते हैं तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, जीरो सब में है, आगे बढ़ते अभी भी 7 है, 14 दूना के 28, 28 और 7 बात करते हैं तो 35, अभी भी 3 है तो 14 दूना के 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 3150 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे ही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी तथा एक काम को इतना देर में खत्म करना। देखते हैं ध्यान से, ए बोल दिया, बी बोल दिया और सी बोल दिया। ए बी सी की बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 20 है, 30 है, इसके बाद कितना दिया हुआ है 60 है। अगर कि इसका एलसीएम निकालते हैं तो 60 हो जाएगा। 20 से कितने बार में, 3 बार में, 3 से 2 बार में, और 6 से तो 1 ही बार में, यानी कि 60 से 1 ही बार में बात करते हैं। कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। मतलब अगर की बात करते पहला दिन की बात करते तो पहला दिन ए बेचारा अकेले करेगा, मतलब 3 गो काम। दूसरा दिन भी बेचारा ए अकेले काम करेगा, नहीं कि 2 काम। जैसे तीसरा दिन हो जाएगा इन लोग सब मिलके काम करेगा, सब मिलकर काम करने का मतलब 3 2 5 अभी कितना हो जाएगा 6। लेकिन हम कह सकते हैं कि 3 दिन में कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बट आपके पास काम कितना कराना है, तो काम तो कराना है कितना 60 काम कराना है। जैसी 60 काम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इधर भी 60 के एवरेज में जाते हैं, 5 से गुना इधर भी कीजिए, 5 से गुना इधर भी कीजिए। 5 3 हो गया 15, 11 पंजे हो गया 55। अब बात करते हैं 55 काम हो गया, 15 दिन हो गया, तो 15 दिन में कितना काम हुआ, तो 15 दिन में आपका काम हो गया 55। सही है, 15 दिन में कितना काम हो गया 55। फिर से देख लीजिएगा, 5 3 15, अब 15 दिन में कितना हो गया 55 हो गया। अब देखते हैं ध्यान से, कह रहा है देखिए इसमें क्या हो गया ना, आप पता है 15 दिन में कितना 55 काम हो गया। अभी आपके पास कितने काम बचा हुआ है, अभी आपके पास 5 काम है, तो 5 काम करने के लिए 3 और 2 यानी कि 2 दिन और लगेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे मिस्टेक कर दे रहे हैं। मिस्टेक क्या हुआ ना कि पहला दिन तो ए अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, यानी कि मतलब किने काम करेगा 3 काम करेगा, तीसरा दिन तीनों मिलकर काम कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 3 2 5 1 6। 3 दिन में कितना काम है 6 3 9 और 2 कितना हो जाता है 12 काम होता है। 12 काम कितना दिनों में होगा, 3 दिनों में होगा काम। आपको काम कितना कराना है, आपको काम कराना है
60 काम कराना है। यानी कि हम 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 और 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 15 दिन, जो कि यही आपसे पूछा है। टोटल क्या दिन लग जाएगा? टोटल लग जाएगा आपका 15 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 है। अब बात करते हैं आगे की ओर। जैसे हम अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एक कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। मतलब 1/4 जो है, 1/4 में कितना जाता है? 35, यानी कि एक का भाग दे दिया 135। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? पहले नंबर समझिए, एक का जब रिजल्ट दे दिया कितना? 135। कितना दिया हुआ है? 135। जब 4 का रिजल्ट निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि सर 135 गुने हम कर देंगे 4। जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। अब 35 गुने 4 करेंगे 140, यानी कि हम कह सकते हैं कि 540। करे ना कि भैया टंकी भरा कितना होगा? 180। टंकी था कितना? कि 540 का। सही है, इसको बस कर लेना, तो कैलकुलेशन करते हैं तो खत्म। अब 18 × 54, 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर इज द 3rd करेक्ट आंसर। सही है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे की जैसे बढ़ते हैं तो कह रहे कि 1/2, देखिए एक कहीं ना कहीं क्या थी, एक क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। इसमें क्या होता है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 1/में डिफरेंट की बात करते हैं, और क्या करते हैं? 1/में किसका बात करते हैं? फर्स्ट टर्म, और -1/में किसका बात करते हैं? लास्ट टर्म की बात करते हैं। डिफरेंट की बात करते हैं, 1 और 2 है तो यानी कि 1 का है तो मतलब ही नहीं है, तो डिफरेंट फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो 1, और लास्ट टर्म की बात करते हैं तो 100। डायरेक्ट कैल्सियम निकालेंगे तो 100, यहाँ धर करेंगे तो 100 में से 1, और 100 में से 1 गया तो 99, और बट्टा में 100। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 99/100। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है cos स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर इतना दिया हुआ है। इसका आपको क्या पूछा? संख्यात्मक मान पूछा है। कहीं ना कहीं इसका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यदि आपको वैल्यू पुटिंग आपको पता होगा कि cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। अगर कि cos की बात हो गया, अब बात करें tan 30 का, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। सही है। sin 60 की बात करते हैं तो sin 60 का मान होता है √3/2। और है sin 45 है, sin 45 की बात करते हैं तो sin 45 का मान होता है 1/√2, किसका? 45 का। और है cot 45 की बात करते हैं तो cot 45 की बात होता है 1। सही है, उम्मीद आपके पास इतना ही दिया होगा। अब एक एक करके वैल्यू पुटिंग की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर कह रहा है cos 45, तो cos 45 के मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर कि बट्टा की बात करते हैं sin स्क्वायर 60 का, sin 60 का मान होता है √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बात करते हैं तो बीच में दिया हुआ है प्लस, क्या दिया हुआ है? प्लस की बात किया है तो प्लस ही लगा देंगे। कह रहे cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 दिया हुआ है, cos 60 नहीं लिखे हैं, तो cos 60 की बात करते हैं तो cos 60 का मान होता है 1/2। किसका मान होता है? cos अगर की 60 की बात करते हैं तो cos 60 का मान कितना होता है? तो 1/में कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। सही है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, बट्टा में sin 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, बटा में cot 45 का मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे करते हैं तो 1√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √3 का करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, यहाँ भी करेंगे तो 2 आएगा। प्लस की बात करेंगे तो यहाँ भी करेंगे 1/4। अगर इसका बात करते हैं ये भी कहीं ना कहीं आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका बात करते हैं तो 1/3 आएगा, इसका बात करते हैं तो 1/1। ठीक है, अब अगर क्या आगे की बात करते हैं, और हाँ देखिए एक चीज नीचे वाला हम लोग का छूट ही गया। नीचे की बात क्या कर रहा है? sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। और cot 30 की बात करते हैं तो cot 30 की मान कितना होता है? तो cot 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। अगर की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और √3 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है। अब क्या होता है ना कि नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2, इधर हो जाएगा 4, यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो 1/3। सही है, 1/3, माइनस है तो माइनस, नीचे आ जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 12।
6 दूना के 12 तो 2 दूना के 4, 4 तिया 12 तो 2 तिया 6, 3 चौका 12 और 12 का 12। अगर करेंगे तो 6 4 10, 10 में से 4 1 5 बट्टा में 12, तो कितना आ जाएगा 5 बट्टा में 12 आ जाएगा। 5 बट्टा में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 5 बट्टा में 12 एक बार देख लेते हैं, 5 बट्टा में 12 आएगा। अब देखिए 5 बट्टा 12 है, 5 बट्टा 12 में ऑप्शन है कहीं पे तो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अब देखते हैं ध्यान से क्या हुआ होगा। अगर की बात करते हैं √3 का स्क्वायर किया तो 3 या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आपका 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। पहले नंबर यहाँ पे सुधार लेते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। जैसे अगर कि हम यहाँ पे बात करते हैं 4 का, तो 4 चला जाएगा ऊपर। जैसे यहाँ पे 4 ऊपर गया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या चीज 4। जैसे यहाँ पे 4 किए, अब 2 बार में तो 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब 8 6 14, 14 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 14 में से 5 गया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। जब इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 चौका 12, यानी कि 3 बट्टा में 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बात इतनी। जय हिंद।